श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी दर्शकों का मेरे चैनल में स्वागत है। श्री गोपित्र शिव महापुराण कथा का 7वां दिन था और 7वें दिन की कथा में गुरुजी ने कुछ उपाय और जानकारी दी है जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। जानकारी और उपाय जानने से पहले कभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव भी ज़रूर लिख दीजिएगा। आप महादेव के सच्चे भक्त होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। आज का पहला उपाय मैं आपको अपने पितरों के लिए करना है, पितृ अमावस्या के दिन। और दूसरा उपाय आपको आपका मंगल विवाह नहीं हो पा रहा है, धन संपदा की कमी है या नौकरी नहीं है, व्यवसाय नहीं है, उसके लिए करना है। तीसरा उपाय मन वांछित फल, इच्छा पूर्ति, मनोकामना पूर्ति उपाय है। तो ये तीनों उपाय बहुत ही विशेष है और गुरुजी ने अपनी कथा में ये उपाय बताए हैं। पितृपक्ष की अमावस्या तिथि पर ये उपाय आप जरूर करें। आज की कथा की पहली जानकारी। आज की कथा में गुरुजी ने एक चावल का महत्व बताया है कि हम भोलेनाथ के ऊपर एक चावल अर्पित करते हैं तो इसका क्या महत्व होता है। गुरुजी कहते हैं, गुरुजी ने कहा है कि भोलेनाथ की पूजा में एक चावल का दाना, सारा साहित्य एक चावल के दाने में होता है। कभी हम एक चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देते हैं तो सारा साहित्य आ जाता है उसमें। गुरुजी कहते हैं, मान लो कभी आप कोई उपाय कर रहे हैं और उपाय के लिए आपके पास ना फूल है, ना धुरपा है, ना धतूरा है, ना बेलपत्री है, तो आप एक चावल का दाना आप उनके निमित्त अर्पित कर सकते हो। मतलब आप एक बेलपत्री की जगह एक चावल का दाना अर्पित कर सकते हो। इससे क्या होगा, उसका पूरा फल आपको प्राप्त हो जाएगा। आज की कथा का पहला उपाय, आपको पितृपक्ष अमावस्या के दिन अपने पितरों के नाम से एक लंबी बाती का दिया प्रज्वलित करना है। ये दिया आप अपने घर के आसपास नदी, कुआं, तालाब, बावड़ी कुछ भी हो, आपको वहाँ पर नदी के तट पर किनारे पर एक दिया अपने पितरों के नाम से प्रज्वलित करना है। दिए की बाती का मुख आपको दक्षिण दिशा में रखना है और अपने पितरों से हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करना है कि मेरे घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं आए, मेरे बच्चे कभी गलत रास्ते पर ना जाए, मेरे घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। ऐसा आपको आशीर्वाद मांगना है अपने पितरों से। पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन आप ये उपाय जरूर करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा उपाय है। गुरुजी ने ये वाला उपाय अपनी पहले की कथा में भी बताया था और ये इस कथा में भी बताया और सभी से बोला है कि ये उपाय कल के दिन आप जरूर करके देखिएगा। आज की कथा का दूसरा उपाय, गुरुजी ने ये वाला उपाय अपनी पहले की कथा में बताया था कि 16 श्राद्ध के जितने दिन निकल चुके हैं उतने दिन निकल जाने दो, जो बचे हैं उन दिनों में ये उपाय कर ले। और कभी आपने उन दिनों में भी ये उपाय नहीं किया है तो आप पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन ये उपाय जरूर करके देखिएगा। आपके पास एक दिन और है मनोकामना पूर्ति के लिए, मंगल विवाह के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार में, धन में वृद्धि हमेशा बढ़ती ही चली जाए। आपको ये उपाय उस लिए भी करना है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा आटा लेना है और आपका जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार पर आपको अगल बगल दोनों साइड एक एक चुटकी आटा डाल देना है, ठीक है। और गुरुजी ने इसका समय भी बताया है 10 बजे से तो 12 बजे तक आप ये उपाय कर सकते हो। और फिर उसके बाद में आपको ये आटा उठाकर, मतलब शाम के टाइम जब आप अपने पितरों के नाम से जब एक दिया आप प्रज्वलित करोगे ना, आप नदी, तालाब, बावड़ी कहीं पर भी जाकर अपने पितरों के निमित्त एक दिया प्रज्वलित करें। अगर आपके घर के आसपास नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी कुछ भी नहीं है तो आप पीपल के वृक्ष के पास, बेलपत्री के वृक्ष के पास और बड़ के वृक्ष के पास भी दिया प्रज्वलित कर सकते हो। दिया का मुख आपको दक्षिण दिशा की ओर ही रखना है और दिया आपको घी का लेना है और लंबी बाती ही आपको रखनी है। इस बात का विशेष कर ध्यान रखें। और जो आपने अगल बगल जो एक एक चुटकी आटा डाला था, बाद में उस आटे को उठाकर आप चींटियों को खिला दीजिए, चींटियों को डाल दीजिए। ये होगा आपका दूसरा उपाय। और आज का आखिरी उपाय है 7 बिंदी वाला उपाय। आप ये उपाय पीले चंदन से भी कर सकते हो और अष्टगंध से भी कर सकते हो। ये उपाय है मनोकामना पूर्ति उपाय। मन वांछित फल की प्राप्ति होगी, इच्छा पूरी होगी आपकी इस उपाय से। तो आपको इस उपाय में क्या लेना है,
आपको पीला चंदन लेना है। पीला चंदन नहीं हो तो आप अष्टगंध का भी प्रयोग कर सकते हो। शिवलिंग पर आपको 7 बिंदी कहाँ कहाँ पर लगानी है ये जान लीजिए। आपको पहली बिंदी गणेश जी के स्थान पर लगानी है, दूसरी बिंदी कार्तिकेय जी के स्थान पर लगानी है, तीसरी बिंदी आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगानी है और चौथी बिंदी आपको माता के कटी भाग हस्तकमल पास लगाना है और पांचवी बिंदी आपको जो भोलेनाथ के ऊपर जलधारा बंधी होती है आपको 5 बिंदी वहाँ लगानी है। छठी बिंदी आपको नंदी महाराज के कानों में लगानी है और 7वीं बिंदी आपको शिवलिंग के ऊपर लगाना है। कहीं कहीं के मंदिर में जलधारा ऊपर नहीं होती है तो भोलेनाथ की 5 पुत्रियों का नाम लेकर आप वह बिंदी भोलेनाथ के ऊपर शिवलिंग के ऊपर भी लगा सकते हो। ये 3 उपाय थे जो आपको कल पितृपक्ष की अमावस्या तिथि पर करना है। बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छे उपाय है, आप ज़रूर करके देखिएगा। आज के उपाय आपको कैसे लगे, अच्छे लगे हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। हर हर महादेव।